नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे। मतलब आपका प्राकृतिक अम्ल और क्षारों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। किसमें कौन सा आपका क्षार अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, और यहाँ पर बात करेंगे कौन से एसिड का क्या यूज़ होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो होता है आपका, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O7 होता है और ये नींबू और संतरों में पाया जाता है। कहाँ पर भैया? नींबू और संतरों में पाया जाता है। सिरका एसिड आपका है जो सिरका सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में आप भाई एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला। चींटी जब आपको काट खाती ना, तो भाई जिसमें क्या होता है, दर्द होता है, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। और दूध खट्टा होता है, दूध और दही में क्या पाया जाता है भाई? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर वहीं अगर बात करते हैं आंवला और पपीता में क्या पाया जाता है? आंवला पपीता में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अंगूर व इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। पालक या टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सेब और नाशपाती केला में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। किसमें भैया? सेब में, नाशपाती में, केला में। प्रोटीन में आपका एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। वसा में आपका स्टीयरिक आपका एसिड पाया जाता है। चाय और कॉफ़ी में टैनिक अम्ल पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में आपका कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड आपने सेम में भी देखा था। तो अमरूद में मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये सभी पाए जाते हैं। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अम्लों के इम्पोर्टेंट आपके सामान्य उपयोग क्या होंगे। तो आपका एसिटिक एसिड का प्रयोग सिरका निर्माण में किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक एसिड क्या होता है? इसका दवाओं में, धातुओं को साफ करने में इसका सिट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। इसे नहीं कहते, देखो आप मतलब बर्तन वगैरह धुलने में आपका नींबू को लगा दिया तो साफ़ हो जाए जल्दी से। नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका एक्वेरेजिया बनाने में, उर्वरकों तथा फोटोग्राफी तथा विस्फोटकों के निर्माण में आपका नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपने बैटरी वगैरह में जानते होंगे, बैटरियों में पेट्रोलियम शोधन में, अपमार्जक उद्योग में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl कहते हो, प्लास्टिक सौंदर्य प्रसाधन एक्वारेजिया बनाने में आपका HCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात करते हैं यहाँ पर बेंजोइक एसिड क्या है। बेंजोइक एसिड का आपका दवा में किया जाता है, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है रबड़ स्कंदन में किया जाता है, फलों के संरक्षण में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो, ये कई बार सवाल पूछा गया, फोटोग्राफी में भी किया जाता है। फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई में और छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड ये किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। प्रमुख क्षार एवं उनके उपयोग जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी इसका स्रोत होता है। अमोनियम आपका हाइड्रोक्साइड जो होता है खिड़की के कांच आदि का साफ का अपमार्जक, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में मिलेगा, साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम इसका स्रोत होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकों के उपयोग की बात करते हैं, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सफ़ेदी करने में, ठीक है। फिर विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। अम्लीय मिट्टी को उपार्जित करने में, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH जैसे नहीं आपको खट्टी खट्टी डकार है तो आपका प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। चीनी उद्योग में किया जाता है, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है, कागज़ बनाने में किया जाता है, घरों की सफाई में किया जाता है, ठीक है, किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या मृदु साबुन, शेविंग क्रीम और शैम्पू के निर्माण में किया जाता है। CO2 SO2 को अवशोषित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है किसमें? शेविंग क्रीम में, शैम्पू में, मृदु साबुन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कम समय में अधिक जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।